आशुतोष, आपकी हमारी जनरेशन ने युद्ध नहीं देखा है, 65 और 71, वो 62, वो सब बहुत पुरानी बातें हो गई। हमने कारगिल देखा है 99 में, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, लेकिन हमने उसके बाद हमले ही हमले देखे हैं हिंदुस्तान में, जो बार बार हुए। संसद पर हुआ, 26/11 हुआ, अक्षरधाम हुआ, तमाम तरह के हमले देखे। आशुतोष, आप पब्लिक सेंटिमेंट इस समय कैसे रीड कर रहे हैं? क्या हम लोग आमने सामने की जंग के लिए अब तैयार हो चुके हैं मेंटली? हमको भी लगता है कि अब और कोई चारा नहीं है। देखिए मानक जी, मैं मेजर जनरल विशंबर दयाल की भावनाओं को अच्छी तरीके से समझता हूं और उसका सम्मान भी करता हूं, लेकिन मैं किसी भी जंग के खिलाफ। जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है। अमेरिका तो वियतनाम में घुस गया था, क्या हुआ अमेरिका? वियतनाम को हरा पाया वो? बाद में निकलना पड़ा उसको। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुस गया और अमेरिका भी अफगानिस्तान में, दोनों को वहां से हटना पड़ा और अंत में तालिबान की सरकार वहां बनी। रूस ने सोचा था कि यूक्रेन पे वो 2 दिन के अंदर कब्जा कर लेंगे। 1.5-2 साल से जंग चल रही है। किसका फायदा हो रहा है? क्या रूस का फायदा हो रहा है या यूक्रेन का फायदा? वियतनाम वार से क्या अमेरिका को फायदा हुआ या वियतनाम को फायदा? तो जंग किसी समस्या का समाधान नहीं। ये बात बिल्कुल सच है। और भारत ने तो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान की माएं रोई थी, कब्रें खुदी थी। क्या पाकिस्तान को सबक मिला? और दूसरी बात यह है कि जो आतंकवाद है उसका एक डिजाइन है। वो भारत को कमजोर करना चाहते हैं और ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं ताकि कश्मीर को आजाद करा सके। अगर आप जंग में जाएंगे तो वो हालात और पुख्ता होंगे। इसलिए मैं माइनॉरिटी में हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी व्यू पॉइंट पॉपुलर व्यू पॉइंट नहीं, मेरा व्यू पॉइंट इमोशनल व्यू पॉइंट नहीं है। लेकिन भारत सरकार जो कदम उठा रही है, बहुत ही सही कदम उठाया है उन्होंने। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से आइसोलेट करना चाहिए और आज की तारीख में वो लगभग आइसोलेटेड है। उसकी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, वो ब्लीड कर रहा है। उस पर कितने दिन सर्वाइव करेगा मुझे मालूम नहीं है। और जो हालात 1990-91 में थे, मैंने खुद जाके कश्मीर के अंदर देखा है। मैं वहां पे था, मौजूद था, मैंने हफ्तों रिपोर्टिंग की वहां। और मैं अभी सोमवार को मैं पहलगाम से लौटा हूं। जिस दिन घटना हुई है उसके 48 घंटे पहले मैं उसी इलाके में था, वही था, और मेरी रूह कांप रही थी, कांपी, जब मैंने सुना कि वो हादसा हुआ और मैं भी उसका एक विक्टिम हो सकता। आप उसी जगह थे बिल्कुल आशुतोष, उसी वैली में? पहलगाम में था मैं बेताब वैली में था, और वहां से थोड़ा सा आप पोनी पकड़ के घोड़े लेके थोड़े ऊंचाई पे जाते हैं वहां से, तो करीब कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। बट जो वैशारण पे हुआ वो तो कहीं भी हो सकता है ना, तो आतंकवादी कहीं भी आ सकते, कहीं भी कर सकते हैं। तो मेरी भी रूह कांपी, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ, जो हादसा लोगों के साथ हो मेरे साथ भी हो सकता है। और मैंने वहां पे देखा कि कश्मीर आज की तारीख में कितना वाइब्रेंट था। भीड़ थी, ट्यूलिप गार्डन में इतनी भीड़ थी कि आप सोच नहीं सकते। डल पे इतनी भीड़ थी आप सोच नहीं सकते हैं। और एक कश्मीरी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे गाली दी हो, मेरा धर्म पूछा हो, मुझे इंटिमिडेट किया हो, और कभी नहीं हुआ। मैं 1990 से कश्मीर जा रहा हूं, आज तक मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि आतंकवाद इज अ वॉर बाय डिफरेंट डिजाइन। या तो हम उनके जाल में फंस के जो वो चाहते हम वो करें और फिर अपना नुकसान कर बैठे, या उनके षड्यंत्र को पर्दाफाश करते हुए देश को एकजुट रखते हुए ऐसी आज की तारीख में जो लड़ाई है वो इकोनॉमिक हो सकती है। फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा, क्या भारत जंग अफोर्ड कर सकता है? क्या हम आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं? क्या हम चीन है? क्या हम अमेरिका है? क्या हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे 5 वक्त का। आप 1 हफ्ते जंग के अंदर रहेंगे, उसके बाद आप कितना ब्लीड करेंगे और कितने सालों तक आपको उसका आर्थिक नुकसान होगा, यह भी समझना चाहिए। तो मैं मेजर जनरल विशंबर दयाल की भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूं, रेस्पेक्ट हिम, आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है। पाकिस्तान को इतना ब्लीड करो कि पाकिस्तान खुद टूट जाए, यह हमारी रणनीति होनी चाहिए। ओके, ऑल राइट। एम्बेसडर साहब 30 सेकंड्स। ओके सर, 30 सेकंड्स। विशंबर जी 30 सेकंड्स ओनली सर। हाँ बोलिए सर। युद्ध जो है वो समाधान नहीं है, लेकिन समाधान का रास्ता वही है। अगर अलाइज युद्ध नहीं करते तो हिटलर पता नहीं क्या क्या अन्याय करता। ये भारतवर्ष 1968-1969 में फैमिन झेल रहा था,
बिहार फेमिन में था, हम स्कूल से एक दिन का खाना बिहार भेजते थे। 1971 में इस देश ने लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, लंबी नहीं लड़ाई लड़ी, शरणार्थियों को भी खाना खिला। देखिए, भारत की इकोनॉमी को कमजोर मत बताइए, और ये मत बताइए कि लड़ाई जो है, मैं आशुतोष जी, नॉट फॉर यू, प्लीज, सॉरी, डोंट माइंड, आई रिस्पेक्ट यू वेरी डीपली एज ए रिपोर्टर, एज ए बुद्धिजीवी, बट मैं बुद्धिजीवियों को एक बात कहना चाहता हूं कि भाई, ये लड़ाई जो है ऐसी नहीं हो सकती कि हमारा ही देश टूट जाएगा, हम ही गरीब हो जाएंगे। अरे हम मजबूत देश हैं और लड़ाई समाधान निकालेगी, और ना कोई समाधान नहीं है, ब्लीड करते रहिए, हमें कोई दुख नहीं है, हम भावुक नहीं है, इमोशनल नहीं है, क्योंकि हमारा बोलने का तरीका है सैनिक इमोशनल है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम बिल्कुल सही है सर, दिमाग बिल्कुल से ठीक बात है, कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए, जैसे मैंने कहा, जो आशुतोष कह रहे हैं वो भी हिंदुस्तान में एक व्यू पॉइंट है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बढ़िया चल रहा है, अपनी जिंदगी चल रही है, इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं विशंबर जी, बहुत सारे लोगों को वो भी मानना है, बहुत गुस्से में भी है वो।